Hello everyone, this is Preeti Sharma. Welcome to our channel Mindzilla. We rise by lifting others. So I'm back with another video on modals today. And everyone, last जो हमने वीडियो अपलोड की थी हमारे चैनल पे, that was related to verb and its types. और उस वीडियो में हमने बात की थी verbs की, helping verbs की और उनके general uses की. आज हम स्पेसिफिकली जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मॉडल्स, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, मॉडल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, दैट कॉल्ड स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स. और क्यों स्पेशल कहा जाता है ये भी बताया था. हमारे पास 13 मॉडल्स हैं इन टोटल एंड उन 13 के 13 मॉडल्स के अपने अपने पर्टिकुलर दे हैव देयर ओन स्पेशल यूजेस, राइट. दिस इज द रीज़न क्यों हम इनको स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. बिल्कुल स्पेशल क्यों? क्योंकि हर एक का अपना स्पेशल यूसेज है. सो गाइस, यूसेज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आपको इन रूल्स के हिसाब से कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, राइट. सो नाउ सबसे पहले आपको मैंने बता दिया 13 मॉडल्स हैं हमारे पास. सबसे पहला जो मॉडल के लिए यूसेज रूल आ जाता है कि मॉडल जो है वो कोई भी टेंस को फॉलो नहीं करता है. गाइस सी, जब हम कोई टेंस को यूज़ करते हैं हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, वेदर समथिंग इज सिंगुलर और प्लूरल, राइट. कोई SES वाला, कोई बिना SES वाला, राइट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स वाइल यूजिंग or applying tense to any sentence, right. But modals, they are different, सबसे अलग हैं, right. Why are they different now? Because they do not follow any tense. ये किसी टेंस को फॉलो नहीं करते हैं, इनके अपने रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखकर हमें यूज़ करना है इनको. सबसे पहला आपको याद रखना है, टेंसेस को ये फॉलो नहीं करते हैं. उसके अलावा एक जो प्लस पॉइंट इनके साथ है, विच इज़ दिस, दैट दे कैन बी यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट. इनके साथ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स वाला कोई इशू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सी, व्हेन वी यूज इज, एम, आर, उसमें हमारे पास रूल क्या रहता है, दैट वी कैन यूज इज विथ सिंगुलर, शी इज, ही इज, राइट. बट जब हम एम पे आ जाते हैं, एम कैन बी ओनली यूज्ड विथ आई, राइट. इन द सेम वे आर आपका सिर्फ कहाँ यूज हो सकता है, विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, राइट. वी आर, दे आर, राइट, एंड यू आर, राइट. बट द थिंग इज, मॉडल्स के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है. क्यों नहीं है रूल? क्योंकि मॉडल को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट. अनदर जो इंटरेस्टिंग रूल्स आपको याद रखने हैं वो क्या हैं, दैट मॉडल के साथ मोस्टली वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके गाइज, दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि मोस्टली हम मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं, राइट. इन केस जब आप पास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहती हूँ आपको फिलोसोफर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ फिलोसोफर, राइट. जब मैं पास्ट की बात करती हूँ तब इन सच केसेस हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर सकते हैं मॉडल के साथ, लेकिन उसमें एक नेसेसिटी रहती है, राइट. What is the necessity now? That जब भी आप मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करना चाहते हैं, उससे पहले या तो बी आपका आना ज़रूरी है या तो हैव आपका आना ज़रूरी है. दिस इज़ अनदर रूल कि मॉडल के साथ जब आपको पास्ट एक्सप्रेस करना है, इफ़ यू वांट टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपका सबसे पहले बी आना चाहिए, नहीं तो यू कैन यूज हैव, राइट. दिस इज अनदर रूल. सो गाइस, गोल्डन रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. सबसे पहला, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इन केस आपको पास्ट एक्सप्रेस करना है, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले बी आना चाहिए, नहीं तो
हैव आना चाहिए, राइट? दिस इज द नेसेसिटी, ऑलराइट गाइस? सो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? चलिए अगले रूल की बात करते हैं। अगला, अब हम एक एक करके सारे मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं, इनके रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट जब आपको एग्ज़ाम में कोई मॉडल से रिलेटेड एरर आता है और सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडल से रिलेटेड, यू डू नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू आंसर इट, राइट? आप बिल्कुल करेक्टली उसको आंसर कर पाएँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे मॉडल्स आ जाते हैं कैन एंड कुड। गाइस कैन आई थिंक बहुत सिंपल है, मोस्ट ऑफ यू में ऑलरेडी नो हम कैन को कहाँ यूज़ करते हैं। सो कैन का सबसे पहला यूसेज क्या आ जाता है, दैट इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चंस पूछने के लिए, राइट? या फिर अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूँ, परमिशन लेने के लिए, राइट? किसी से जब आपको परमिशन लेनी है, राइट, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कैन, राइट? व्हेन यू वांट टू आस्क फॉर परमिशन हम क्या यूज़ करते हैं, कैन, राइट? इन द सेम वे किसी को परमिशन देने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन, ऑलराइट? उसके अलावा जो एक ऐसा यूसेज है कैन का जो इसको बिल्कुल स्पेशल बनाता है, वो कौन सा है, दैट कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी। जब हम किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके, एबिलिटी यू अंडरस्टैंड आई थिंक ऑलरेडी, किसी की विशेषता, राइट? किसी की कैपेबिलिटी, राइट? व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन यू डू, राइट? जब ये बातें हम कर रहे हैं, किसी की एबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, कैन। सो गाइस अगेन एबिलिटी, कैन, राइट? अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कैन के लिए आई वुड रिपीट इट अगेन, मैंने आपको दो स्पेशल यूजेस बता दिए। वन वॉज टू आस्क परमिशन, राइट? अनदर वॉज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, राइट? जब परमिशन की हम बात करते हैं, कैन आई हेल्प यू, राइट? You can go now, right? Can I come in? Can I go now? Right? Can I have my food? Right? परमिशन लेने के लिए भी, देने के लिए भी हम कैन को यूज़ करते हैं। दूसरा जो हमने अभी डिस्कस किया, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। सो एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, राइट? दिस इज माई एबिलिटी कि मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, राइट? शी कैन स्पीक फ्रेंच, राइट? दैट इज हर एबिलिटी कि वो फ्रेंच में बात कर सकती है, राइट? इन द सेम वे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, राइट? आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? सो दिस इज माई एबिलिटी कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, राइट? शी कैन नॉट हेल्प यू, राइट? ये उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर पाए, राइट? सो गाइस कैन के लिए जो आपको याद रखना है, परमिशन एंड एबिलिटी, राइट? ये दो यूजेस आपके आ जाते हैं कैन में, राइट एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू कुड। सो गाइस कुड जो है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लें, अगर कुड जो है ये पास्ट फॉर्म है कैन की, ऑलराइट? दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो अगर ये पास्ट फॉर्म है कैन की और कैन को हम यूज़ करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। जब आप पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं, कोई खासियत, कोई काम जो आप पास्ट में कर सकते थे, राइट, बट अब नहीं कर सकते हैं, राइट, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? कुड, राइट एवरीवन? सो कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, राइट एवरीवन? जैसे फॉर एग्जाम्पल, when I was 5 years old, I could run very fast, right? जब मैं 5 साल की थी, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकती थी, right? This was my ability. अब नहीं है, right? Again, let's take another example. He could run, sorry, let's leave running, right? He could walk
he could write poetry when he was 20 years old, right? जब वो 20 साल का था वो पोएट्री लिख सकता था, right? Which means अभी नहीं लिख सकता है, right? Maybe due to some issues, right? So the thing is could को हम यूज़ कर लेते हैं past ability को express करने के लिए, alright? Another usage, right? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका past ability. Another usage for could जो हमारे पास आ जाता है, what is that now? Could is also used to express polite request, right? किसी को आपको बहुत politely कोई question पूछना है, कुछ भी, right? परमिशन मांगनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, राइट? तब भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? could. फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, राइट? आपको पेरेंट्स से परमिशन चाहिए, राइट? यू वॉन्ट टू आस्क देम, यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट देम टू, राइट? सो इन दोनों केसेस को एक साथ रिक्वेस्ट प्लस परमिशन, राइट, बोथ कैन बी डन टुगेदर, राइट? कैसे करते हैं? could you please help me, राइट? could यूज कर लिया, पोलाइटली आप किसी को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, परमिशन भी मांग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मदर से पूछते हैं could you give me some money, राइट? विच मीन्स आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. राइट गाइज, सो could दो यूजेस इसके भी आगे, एक तो पास्ट एबिलिटी, दूसरा आपका आ गया पोलाइट रिक्वेस्ट. राइट एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन. आपका सबसे पहले आ गया शेल, राइट गाइस? सो नाउ शेल के लिए हमारे पास स्पेशल यूसेज क्या है? सिंपल है, एंड शेल आपका कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो आई वुड डिस्कस इट शॉर्टली, राइट? शेल का आपके पास क्या आ जाता है सबसे पहले यूसेज? दैट इट इज यूज टू आस्क परमिशन. जैसे आप कैन से परमिशन पूछ सकते हैं, इन द सेम वे आप शेल से भी परमिशन ले सकते हैं, राइट? शेल से भी परमिशन मांग सकते हैं, राइट? शेल आई गो नाउ, शेल आई हेल्प यू, राइट? शेल वी गो देयर, राइट? सो शेल का सबसे पहला यूसेज क्या आ गया? परमिशन के लिए, राइट? सेकेंडली शेल इज यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. सो डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शेल को यूज़ करते हैं, राइट? आई शेल बिकम समथिंग इन माई लाइफ, राइट? दिस इज माई डिटर्मिनेशन, राइट? पैशन है, राइट? आई शेल डू इट, राइट? मैं करूँगी ही करूँगी. आई हैव गॉट दैट एंथुसियाज्म, दैट पैशन इन मी, राइट? आई शेल top in the class, right? This is again an example for shall, right? Determination, right everyone? Moving to should now. So should guys, should को कैसे यूज करते हैं? अब should का सिंपल यूसेज आ जाता है जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा. दिस इज माई फीलिंग, राइट? गट फीलिंग कि आपको पहले से पता होगा. सो शुड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? शुड का सबसे पहला सिंपल यूसेज क्या आ जाता है? फॉर एडवाइस एंड सजेशंस. सो गाइस, ओके, लेट मी राइट moral duties. सो गाइस, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि शुड का मीनिंग क्या है? शुड का मीनिंग है चाहिए, करना चाहिए, राइट? सो गाइस, द थिंग इज व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग दैट शुड बी डन, राइट? जो होना चाहिए, जो सही है, जो करना चाहिए, विच इज मॉरली करेक्ट, राइट? ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड यूज़ करते हैं, ऑलराइट? सो शुड का बेसिकली यूसेज क्या आ गया? दैट इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटीज, राइट? हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, आवर सोसाइटी, राइट, आवर ओन कंट्री, राइट, उन सब के लिए हम यूज़ कर सकते हैं शुड को, राइट? इन द सेम वे
इफ़ यू वांट टू एडवाइज समवन और सजेस्ट समथिंग टू समवन, राइट, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, should, right? You should stop smoking, right? You should work hard, right? You should obey your parents, right? So basically should के usages क्या आ गए हमारे पास, that it is used to give advice and suggestion, right? And also to express moral duties, right? So this is where we use should, right? Guys, अब इसमें आपको एक और usage जो याद रखना है, usage नहीं है, एक rule है, right? क्यों याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट? हमारे पास एक कंजंक्शन है विच वी कॉल लेस्ट। गाइज बाकियों से हम बाद में आगे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये रूल जो आपको याद रखना है। सो गाइज हमारे पास एक कंजंक्शन है लेस्ट, ओके, विच इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है? जैसे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यू आर नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, राइट? नॉट आ गया बीच में। सो अब वैसे ही लेस्ट जो है ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसके मीनिंग में ही नहीं, ना, राइट, आ जाता है। सो लेस्ट इट मीन्स नहीं तो, ओके, लेस्ट इट मीन्स नहीं तो, राइट? सो जब आपका लेस्ट यूज हो जाता है, राइट, तब भी लेस्ट इज ऑल्सो ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ये भी एक रूल है जो आपको याद रखना है हमेशा कि शुड जो है, राइट, लेस्ट जो है वो हमेशा शुड के बाद, शुड से पहले यूज होता है, विच मीन्स आपका ये जो कंजंक्शन लेस्ट है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ऑलराइट गाइस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट लेस्ट, दिस कंजंक्शन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, राइट? और उस केस में हम शुड के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट you should fail. So guys, अगर हम इस सेंटेंस के मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या निकलता है? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो लेस्ट, राइट, तुम फेल हो जाओगे, यू शुड फेल। सो गाइस ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, वन थिंग, राइट? अनदर इज, ये एरर आपको एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से सुननी है पूरी बात, दैट आफ्टर लेस्ट, राइट, जब आपका शुड आ गया इट वुड नॉट कैरी नॉट, राइट? इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज आपका लेस्ट जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, राइट? अगर आपको ये एरर एग्जाम में आता है, करेक्टली फाइंड करना है दैट लेस्ट आ गया, शुड आना चाहिए सबसे पहले, एंड इसके साथ नॉट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? बिकॉज लेस्ट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड। ऑलराइट गाइस, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, राइट? अदर देन दिस आपके शुड के यूजेस बोर्ड पे हैं, आप देख सकते हैं, एडवाइस एंड सजेशंस, राइट, मॉरल ड्यूटीज, राइट? यहाँ पे हम आपके शुड को यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट मॉडल, दैट इज विल एंड वुड। सो गाइस, ये जो आपके मॉडल्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, एंड देन कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है अपनी क्वेरीज शेयर करें, राइट? सी, इंग्लिश ग्रामर है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अनदर थिंग इज, कोई डाउट्स नहीं रखने हैं, डाउट्स हो रहे हैं कमेंट कीजिए, जो भी क्वेरीज हैं शेयर कीजिए हमसे, हमारी डिटेल्स हमेशा आपको दिख रही है नीचे, शेयर की जा रही हैं। सो प्लीज़ आपको जो भी डाउट्स आते हैं साथ साथ क्लियर कीजिए, राइट? सो दैट आप जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाएं आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑलराइट एवरीवन, सो नाउ लेट्स मूव टू विल एंड वुड। सो गाइस, अगेन आपका जो विल आ जाता है, राइट, ये इजी है सबसे पहले, राइट?
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, बट हम इसके जनरल यूजेस को जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। सो विल आपका कहाँ यूज होता है गाइस? विल फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। सबसे पहले यूज हो जाता है विलिंगनेस के लिए, राइट। अब आपकी विलिंगनेस क्या है? व्हाट इज विल पावर? वी से वी हैव विल पावर, राइट। व्हाट इज विल पावर? ओके, लीव विल पावर। अगर हम वर्ड ले ले विल, राइट, एवरी वन ऑफ यू में ऑलरेडी नो विल किसे कहते हैं? वसीयत नामा, राइट, वेयर वन साइंस अबाउट एंड राइट्स अबाउट हिज प्रॉपर्टी, राइट। आई एम स्पीकिंग इन दिस वे सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए, राइट। सो विच मीन्स विल में हम क्या लिखते हैं? वॉट एवर वी विश टू हैपन, राइट, जो भी हम चाहते हैं कि ऐसा हो, राइट, वॉट एवर वी विश टू हैपन, दैट इज वॉट वी राइट इन आवर विल, राइट। सो विल पावर क्या होगी गाइस? आपकी इच्छा शक्ति, राइट। विलिंगनेस, नाउ पूरी टर्म को अगर हम लें कि विलिंगनेस क्या है, इट इज़ योर विल पावर, वॉट यू आर विलिंग टू डू। आप क्या काम करना चाहते हैं, राइट। आप विलिंग हैं, आप अग्री हैं उस काम को करने के लिए, राइट। सो विलिंगनेस सबसे पहले एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं विल, ओके। आई विल हेल्प यू, विच मीन्स आई एम विलिंग टू हेल्प यू। आई विल किल यू, राइट, विच मीन्स आई एम विलिंग टू किल यू, राइट। सो गाइस, विलिंगनेस आपकी चाहत, जो आप करना चाहते हैं, राइट, विच यू विश टू डू, राइट। विलिंगनेस के बाद अगला यूसेज अगर हम कहें कि विल से हम क्या करते हैं, तो आपको पता है फ्यूचर एक्शन भी आप विल से एक्सप्रेस करते हैं, राइट, क्योंकि आपने देखा होगा इन ऑल द टेंसेस, ऑल द फ्यूचर टेंसेस, व्हाट डू वी यूज विल एंड शैल, राइट, विच मीन्स आपका विल जो है इट इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, ऑलराइट। सो नाउ ये आ गया another usage, right? Another usage for will is that it is used to ask questions. जैसे आप क्वेश्चंस, जैसे आप फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे ही आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं using will, right? Will you come here? Will you help me? Will you go there, right? All that can also be expressed using will. All right, guys? This is clear. This is a very simple explanation for will. Now let's move on to would. So guys, सबसे पहले would का usage क्या है? If you talk about very simple usage, right? So would का सबसे पहला usage क्या आ जाता है? That it is used to express ask polite questions. कोई भी polite question पूछने के लिए, राइट, हम क्या यूज करते हैं? वुड। पोलाइट क्वेश्चंस, यू गो टू अ रेस्टोरेंट टू हैव डिनर और समथिंग, राइट, द वेटर कम्स and how does he take order? Ma'am, what would you like to have? Sir, what would you like to have? So would you like to have mineral water or plain water, right? So this is सबसे पहला यूसेज आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। यू हैव सम गेस्ट एट योर हाउस, हाउ डू वी ट्रीट देम? वुड यू लाइक टू सी माई हाउस? वुड यू प्ले विद मी, राइट? सो पोलाइट क्वेश्चंस के लिए हम वुड को यूज करते हैं, राइट? अनदर यूसेज फॉर वुड, राइट, विच इज इम्पॉर्टेंट, राइट, जो आपको आ सकता है एग्जाम में भी, we use it to express wishes, but these wishes are imaginary, right? Imaginary wishes के लिए such wishes जो हमें पता है कभी पूरी नहीं होंगी, right? For such wishes also we use would, right? How do we use it, right? कैसे यूज करते हैं? दिस इज वेरी यूनिक यूसेज फॉर वुड। सारे मॉडल्स में ये एक सबसे यूनिक यूसेज है वुड का कि हम इसको विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। हाउ डू वी यूज इट? वुड दैट अमिताभ बच्चन
were my friend. Guys, please look closely at the board now. See, would that Amitabh Bachchan were my friend. Guys, आपको सबको पता है were हम कहाँ यूज करते हैं? With only plural subjects, isn't it? We were, right? एक exception इसमें हमारे पास second person है you, right? You were, we were, they were, the teachers were, right? But the thing is, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है? और ये एक्सेप्शन क्यों आता है? दिस इज अ रूल that we can use were for singulars as well as plurals in imaginary clauses, right? जब भी आप कोई imaginary clause या फिर sentence लिख रहे हैं, right? In those cases हम were को singular और plural दोनों के साथ use कर सकते हैं, right? This is the reason अमिताभ बच्चन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद आई यूज्ड वर हेयर. तो इसको देख के फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? इट्स सिंपल सिंगुलर बट वर. वाई? बिकॉज ये इमेजिनरी क्लॉज है, राइट? इमेजिनरी सेंटेंस है, राइट? वुड दैट अमिताभ बच्चन वर माई फ्रेंड. काश अमिताभ बच्चन मेरे फ्रेंड होते, राइट? Would that I were a millionaire, right? Would that I were a bird, right? Would that you were visible to me, right? So basically कोई भी imaginary sentence लिखते हैं, wishes रखते हैं मन में, काश ऐसे होता, काश वैसे होता, that can be expressed using would. और use करने का तरीका I just told you, would followed by that. Alright guys, ये आपको हमेशा याद रखना है. ऑलराइट, इसके अलावा जैसे हमने शुड के लिए किया, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, राइट? आपने वुड के लिए यूज एक याद रखना है, दैट वुड इज मेनी टाइम्स फॉलोड बाय rather, राइट? rather, would plus rather, राइट? ये भी आपका कॉम्बिनेशन बहुत बार यूज होता है, ये भी आपको एग्जाम्स में याद रखना है. क्वेश्चन आ सकता है, एरर पिकिंग आ सकता है गाइस. सो द थिंग इज, इसको आपको याद रखना है. सो वुड रेदर कैसे यूज हो जाता है? आई वुड रेदर स्टार्व देन बेग, राइट? हाउ डू वी राइट इट? I would rather starve than beg. So जब हम कंपेयर करते हैं दो सिचुएशंस को कि मैं इस काम से इसको करना पसंद करूंगी, राइट? तब हम यूज कर लेते हैं would rather, राइट? I would rather starve, मैं भूखे मरना पसंद करूंगी, then beg, begging करने से I would prefer to starve, right? In the same way, would rather, would prefer, right? ये सारे combinations आपके use होते हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है, इस रूल को याद रखना है. क्यों गाइस? क्योंकि मैंने आपको बता दिया वर्ब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? देयर आर चांसेस दैट अबाउट 4-5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है गाइस, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, राइट? यही इनके इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं. अगर आप इनको याद नहीं रखते हैं तो आपको इश्यूज हो सकते हैं, आप वहाँ पे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स नहीं ले पाएंगे इंग्लिश में. सो गाइस, इफ़ यू want to fetch good marks, do remember the rules that were explained in today's video. So आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए आपके हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? मॉडल्स स्पेसिफिकली आज हमने डिस्कस किए हैं, उनके कुछ जनरल रूल्स डिस्कस किए हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड योर सम मॉडल्स टू. आज के लिए हमने 6 मॉडल्स को डिस्कस किया है. अगले वीडियो में आपके बाकी के मॉडल्स डिस्कस किए जाएंगे. I hope you really understood everything, you benefited from this video. So guys, जो भी आपके doubts हैं, as I said earlier, do share your doubts, comment and like and share this video so that most of the people can benefit. बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, they are well capable too, but कुछ ना कुछ reasons की वजह से कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है.
online medium is the best medium to study in such cases. So guys, do share this video, and yes, comments आपके हमेशा welcomed हैं, right? Thank you for watching Mindzilla. We rise by lifting others. Thank you.